हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है होमियोस्टेसिस। इस लेक्चर में हम होमियोस्टेसिस की ओवरव्यू को देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे होमियो मीन्स सेम, स्टेसिस मीन मेंटेन। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशन इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारे इंटरनल बॉडी की जो कंडीशन है वो मेंटेनेंस हालात में रहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना। ये किसका काम है? होमियोस्टेसिस। फॉर एग्जांपल हमारे जो बॉडी की टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये 37 से कम हो जाए तो भी ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, और अगर ज्यादा हो जाए तो भी हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। इसको मेंटेन रखना यानी 37 से ना ऊपर देना और ना नीचे करना, ये किसका काम है? होमियोस्टेसिस का। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है? बॉडी सॉल्ट एंड वाटर, यानी हमारे बॉडी में नमकियात और पानी को मेंटेन रखना, ये भी किसका काम है? होमियोस्टेसिस। अगर ये ज्यादा भी हो जाए हमारे बॉडी में तो नुकसानदेह हो सकते हैं, और अगर कम भी हो जाए तो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। थर्ड हमारे पास है वेस्ट प्रोडक्ट इनसाइड आवर बॉडी, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ये हमारे बॉडी में अगर ज्यादा हो जाए तो भी हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है, और अगर कम भी हो जाए तो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ठीक है, यानी इसको मेंटेन रखना ये किसका काम है? होमियोस्टेसिस। एक प्रॉपर सिस्टम है हमारे बॉडी में। ब्लड शुगर लेवल, यानी ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करना, ये भी होमियोस्टेसिस का काम है। ब्लड के अंदर उसकी पीएच को मेंटेन रखना, ये भी होमियोस्टेसिस का काम है। अब इसकी कंपोनेंट्स की तरफ, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है हमारे पास होमियोस्टेसिस के? सबसे पहले जो कंपोनेंट है हमारे पास, कंपोनेंट्स ऑफ होमियोस्टेसिस। कौन कौन से कंपोनेंट्स है? सबसे पहले कंपोनेंट जो इसके है हमारे पास वो है थर्मोरेगुलेशन। ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है वो है थर्मोरेगुलेशन। सेकंड जो हमारे पास है वो है ओस्मोरेगुलेशन। ये सेकंड कंपोनेंट है हमारे पास। ठीक है, होमियोस्टेसिस का। थर्ड कंपोनेंट जो हमारे पास है वो है एक्सक्रीशन। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थर्मोरेगुलेशन को। थर्मोरेगुलेशन हमारे पास क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन, यानी बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना, ये किसका काम है? थर्मोरेगुलेशन का। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ओस्मोरेगुलेशन। सेकंड कंपोनेंट जो हमारे पास है होमियोस्टेसिस का वो है ओस्मोरेगुलेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है? द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी कांस्टेंट बॉडी salt
एंड वाटर, यानी हमारे बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर को मेंटेन रखना, ये किसका काम है? ऑस्मो रेगुलेशन का। ठीक है। थर्ड जो हमारे पास है वो है एक्सक्रीशन। थर्ड जो हमारे पास है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन थर्ड कंपोनेंट जो हमारे पास है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हमारे पास क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, यानी रिमूव करना वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से, ये किसका काम है? एक्सक्रीशन का काम है। ये भी हमारे पास एक होम्योस्टेसिस है। कौन कौन से ऑर्गन हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन का काम करता है? सबसे पहले जो हमारे पास है वो है लंग्स। लंग्स हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन का काम करता है। किडनी हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन का काम करता है। लीवर हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन का काम करता है। स्किन हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन का काम करता है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी मुश्किलात हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।